मॉड्यूल के थर्ड लेक्चर में आज हम बात करेंगे। हमने वेक्टर स्पेस में एक रिजल्ट पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि यदि F फील्ड है और H इज एनी सब फील्ड ऑफ F, तो F इज ए वेक्टर स्पेस ओवर H। तो इसका वर्षन आज मॉड्यूल में पढ़ते हैं। R इज ए रिंग with unity. R is a ring with unity. S is a subring with unity of ring R. Then we show that R is a S module. कैसे प्रूव करेंगे? हमें पहले से पता है कि R रिंग है तो R प्लस इज क्या होगा? एबिलियन। दूसरी बात, हमने यहां पर मल्टीप्लीकेशन ऐसे डिफाइन की है कि S क्रॉस R goes to R like that कि SR को हम क्या बना दें? SR बना दें। ठीक है, ये हमने यहां पर ये फंक्शन डिफाइन किया है म्यू नाम का। अब इसका हमें फायदा क्या होने वाला है कि हमें जो प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, S हम यहां पर ले चल के चलने हैं। S1 और S2 दो एलिमेंट है S के, R1 और R2 दो एलिमेंट है रिंग के। तो ये सारे एलिमेंट रिंग के तो हो ही गए। तो हम ये प्रूव कर सकते हैं S1 प्लस S2 R1 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रिंग्स, ये हो जाएगा जी। सिमिलरली बाकी प्रॉपर्टी भी प्रूव कर लोगे। 1 हमने कहा है ना, S इज सब रिंग विद यूनिटी ऑफ रिंग, ये यूनिटी ऑफ रिंग है, ये S में भी है। तो 1 डॉट R1 इज इक्वल टू R1 आएगा क्योंकि R1 रिंग का एलिमेंट। तो इस प्रकार आपने इसको क्या प्रूव कर दिया जी? मॉड्यूल। अब हम थोड़ा सा एक जर्नल क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना बेटा इस क्वेश्चन को भी। सेकंड क्वेश्चन, लेट M be an abelian ग्रुप। हम इसे अंडर एडिशन ही मान रहे हैं एक मिनट के लिए। वैसे तो किसी ऑपरेशन में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने एक नया सेट डिफाइन किया, एंडोमॉर्फिज्म ऑफ M। एंडोमॉर्फिज्म क्या होती है? वो मैपिंग्स जो M से M के बीच में हो और होमोमॉर्फिक, यानी कि M की ऑपरेशन को प्रिजर्व करें। यानी कहने का मतलब है f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है? fx प्लस fy। यदि यहां ऑपरेशन बदल जाती तो यहां भी बदलनी पड़ती। तो फर्स्टली प्रूव दैट कि दिस एंडोमॉर्फिज्म अंडर एडिशन इज ए एबिलियन। अब हमने यहां पर मैपिंग कैसे डिफाइन की है? f और g यदि दो एंडोमॉर्फिज्म हैं तो हमने डिफाइन किया है f प्लस जी x इज इक्वल टू fx प्लस gx, सिंपली सम ऑफ द फंक्शंस। क्या अब ये तो क्लियर हो गया कि f भी जो मैपिंग है वो m से m तक है, g भी मैपिंग है m से m तक है। ठीक है, तो यहां पर एलिमेंट जो पुट करेंगे वो m का होगा। उसके बाद ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये एलिमेंट किसका है बच्चों? m का है। और ये एलिमेंट भी किसका है? m का है। ओके, वेरी गुड। दिस इज एलिमेंट ऑफ m एंड दिस इज एलिमेंट ऑफ m। और m के दो एलिमेंट का सम किस में आएगा? m में आएगा। मैंने फिर बताया है कि m इज ए एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। तो ये भी एलिमेंट m का है और ये भी एलिमेंट m का, तो m में जाएगा। तो दोबारा देखिए, ये एलिमेंट किसका था? m का था। ये एलिमेंट m का, ये एलिमेंट भी m का, जोड़ के बाद भी। इसका मतलब ये जो f प्लस जी मैपिंग है ये m से m में जा रही है। बट अभी एंडोमॉर्फिज्म में जाने के लिए दो बातें प्रूव करनी है। m से m तक तो जाए, साथ में क्या करना चाहिए? इसको ऑपरेशन प्रिजर्व भी करनी है, वो भी करके दिखाते हैं। x प्लस वाई
इस रूल के हिसाब से जाएगा ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जी ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, वेरी गुड। देखो एक छोटी सी इसमें एक देखो दो छोटी छोटी बातें हैं, वो भी हम अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस एफ वाई जी एक्स प्लस जी वाई। ये सारे एलिमेंट एम के हैं और एम है एबिलियन ग्रुप, तो ये आगे आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा। वी गेट एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स एफ ऑफ वाई प्लस जी वाई। वी गेट एफ प्लस जी एक्स एफ प्लस जी वाई। ऑपरेशन प्रिजर्व। सेकंड जो प्रॉपर्टी प्रूव करनी होती है वो प्रूव करनी होती है एसोसिएटिविटी, जो कि आपके लिए बहुत सिंपल है। थर्ड, जीरो एक्स यदि सब कुछ जीरो में जाए, ये भी एक एंडोमॉर्फिज्म है। ये ऐसी एंडोमॉर्फिज्म है कि एफ ऑफ जीरो एक्स लिखेंगे तो वो आएगा हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस जीरो एक्स, दैट इज अगेन एफ एक्स। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी। चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनवर्स। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और यहाँ के लिए, इसमें आप इसको अंदर ऑपरेशन प्रिजर्व भी कर सकते हो, ये जीरो आएगा, विच कैन बी रिटन एज जीरो एक्स प्लस जीरो। चौथा, यदि f एक एंडोमॉर्फिज्म है, एंडोमॉर्फिज्म का मतलब फिर बता दूं, ये मैपिंग m से m तक है और कैसी है, f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। अब हम क्या करते हैं, हम g नाम की एक मैपिंग लिख रहे हैं, उसमें भी एलिमेंट m से m तक है, सिर्फ फर्क क्या है कि gx का उत्तर f वाले से माइनस आएगा। तब इसका फर्क क्या पड़ेगा कि एफ एफ प्लस जी एक्स क्या बनेगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस एफ एक्स जो कि जीरो आएगा, इसे हम जीरो एक्स लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू। तो इसका मतलब एफ प्लस जी जीरो आ गया, तो जी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ एफ। इतना तो क्लियर हो गया। क्या जी ऑपरेशन प्रिजर्व करता है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। जी ऑफ एक्स वाई क्या आएगा जी, माइनस ऑफ एक्स एक्स वाई, ये आएगा जी माइनस ऑफ एफ एक्स एंड माइनस ऑफ एफ वाई। ऑपरेशन भी प्रिजर्व करेगा। अब इसमें भी कईयों को कंफ्यूजन हो सकता है, उस कंफ्यूजन को भी मैं दूर करता हूँ। कैसे, हमने लिखा था कि जी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं। जी ऑफ एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई। इसको खोल दो, एफ एक्स प्लस एफ वाई। नाउ माइनस अंदर ले गया, ये आ गया, प्लस ये आ गया। दिस इज नथिंग अदर देन जी एक्स प्लस जी, ऑपरेशन पर जा। और देखो एफ एक्स और जी एक्स, इसकी बात है, ये दोनों एलिमेंट एम के हैं और एम एबिलियन ग्रुप है, इसलिए हम इसको ये भी लिख सकते हैं। इसके लिखने की वजह से एफ प्लस जी एक्स इज इक्वल टू जी प्लस एफ एक्स आ जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एम। इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हो गए और सारी बातों ने मिलकर हमें कह दिया कि एंडोमॉर्फिज्म इज ए एबिलियन ग्रुप। अब आगे चलते हैं, ठीक है। एंडोमॉर्फिज्म एबिलियन ग्रुप है, अब हमें इसको रिंग प्रूव करना है। रिंग कैसे प्रूव करेंगे वो देखिए। अब एफ एक मैपिंग है एम से एम तक, जी भी एक मैपिंग है एम से एम तक, तो जीओ एफ जो क्या होती है कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, वो भी कहां से कहां तक होगी, एम से एम तक। क्योंकि रिंग प्रूव करने के लिए आपको सेकंड ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो क्या ये ऑपरेशन प्रिजर्व करेगी, चेक करना पड़ेगा भाई। तो जी क्या आ जाएगा अंदर, एफ एक्स प्लस वाई आ जाएगा, एफ एक्स प्लस एफ वाई। क्यों, क्योंकि एफ एक
एंडोमॉर्फिज्म ऑपरेशन प्रिजर्व करेगी। अब फिर ये जी भी एंडोमॉर्फिज्म है तो ये भी ऑपरेशन प्रिजर्व करेगी, जी ऑफ एफ एक्स प्लस जी ऑफ एफ वाई। तो अल्टीमेटली वी गेट जी ओ एफ एक्स एंड जी ऑफ एफ वाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने बाइनरी ऑपरेशन जिसे कि आप क्लोजर कहते हो अंडर कंपोजिशन या अंडर मल्टीप्लिकेशन भी प्रूव कर दी। और अब हमारी प्रॉपर्टी रह गई नेक्स्ट, एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि यहां पर कंपोजिशन। और आपने पढ़ा हुआ है कंपोजिशन में मैपिंग ऑलवेज क्या होती है, एसोसिएटिव होती है। नाउ लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, एफ प्लस जी ओ एच भी ऑलवेज होल्ड होती है, ये भी हम जानते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या प्रूव कर दिया कि एंडोमॉर्फिज्म का जो सेट है अंडर एडिशन एंड कंपोजिशन मैपिंग क्या बनेगा जी, एक रिंग बन गया। क्या बन गया है, रिंग। अब हम इसकी इंपॉर्टेंट बात की तरफ चल रहे हैं, वो क्या है, रिंग बन गया। अब ये एक मैपिंग हम लिख रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये मैपिंग कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैपिंग है। ये मैपिंग एम से एम के बीच में है और ऑपरेशन प्रिजर्व करती है। इसका मतलब ये एक एंडोमॉर्फिज्म हो गई। और ये एंडोमॉर्फिज्म ऐसी है जो, इसका नाम मैं रख रहा हूं आई। एफ ओ आई करोगे आपके पास एफ आएगा, आई ओ एफ करोगे तो भी आई आएगा। इसका मतलब ये आई आपकी यूनिटी का काम कर रही है। तो ये एंडोमॉर्फिज्म ऑफ एम आपका क्या बन गया, रिंग विद यूनिटी। ओके, अब हम इसको मॉड्यूल की फॉर्म में ले जाना चाहते हैं। अब हम प्रूव क्या करना चाहते हैं, मेन उस पॉइंट पर आता हूं मैं। हम प्रूव करना चाहते हैं कि एम इज ए एंडोमॉर्फिज्म ऑफ एम मॉड्यूल, यानी कि जहां रिंग लेते थे वहां पर ये लिया है, यानी कि हमें एक मैपिंग डिफाइन करनी है एंडोमॉर्फिज्म ऑफ एम क्रॉस एम टू एम। मैपिंग कैसे डिफाइन होगी, यहां से जो एलिमेंट आएगा म्यू वो आपका फंक्शन टाइप होगा। ये एफ जो है मैपिंग है एम से एम तक, एंडोमॉर्फिज्म है यानी कि ऑपरेशन प्रिजर्व भी करती है। और यहां से एम लिया, इसको हम इस प्रकार डिफाइन करना चाहते हैं। वैसे तो ये ऐसे डिफाइन होगा, यानी कि इसको हमने ये डिफाइन कर दिया, यानी कि एफ इंटू एम जो हम यहां डिफाइन कर रहे थे, दिस इज डिफाइन लाइक दैट। अच्छा, अब देखो एफ प्लस जी डॉट एम क्या बनेगा, वो बनेगा एफ जी और इसमें एम। अभी बताया था लिखा जाएगा एफ एम प्लस जी एम, इसको लिखेंगे हम एफ एम एंड जी एम। प्रूव होगी वन प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, एफ जी एफ एम एन, ये डॉट है ऐसे, एफ एम एन, इसको लिखेंगे हम एफ एम एन। अभी प्रॉपर्टी क्या बताई थी, ऑपरेशन प्रिजर्व है, एफ एम प्लस एफ एन, इट इज एफ डॉट एम एंड एफ डॉट एन, ये प्रूव किया। नाउ एफ जी एम क्या लिखा जाएगा, एफ ओ जी, ये आएगा एफ जी एम। क्या बनेगा जी, अभी बताया था हमने एफ डॉट जी एम, डॉट लिख लो या ये कम, इसको थोड़ा सा हमें डिफाइन बहुत अच्छे तरीके से करना है। दोबारा देखिए, मैं इस पर दोबारा आता हूं, एफ ओ जी एम डॉट। हमें ये क्या बताया था, हमने बताया था कि इसको हमने ऐसे लिखना है, ये बनेगा एफ जी एम। ये क्या बनेगा जी आपका, जी डॉट एम। ठीक है, वेरी गुड। देखो यही चीज हम यहाँ डिफाइन करना चाहते थे, ऐसी ही चीज को हम डिफाइन करना चाहते थे। देखो इसको हम इसी प्रकार लिख के दिखाना चाहते थे।
अब आ जाओ 1.m। 1.m मतलब 1 मैंने अब कहा था 1 नहीं है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी डॉट एम, आइडेंटिटी के अंदर एम आ जाएगा, ये एम आ जाएगा। तो इस प्रकार आपने इसको क्या प्रूव कर दिया जी? मॉड्यूल प्रूव कर दिया। क्या मॉड्यूल प्रूव है फिर देख लीजिए, एम इज ए एंड एम मॉड्यूल। अब इस मॉड्यूल के अंदर एक बहुत बड़ी खासियत है, उस खासियत पर भी जाते हैं। अभी अभी आपने इस मॉड्यूल को लिया, इस मॉड्यूल को वी विल मॉडिफाई इन सम वेज आल्सो। ठीक है, तो अभी हम अगले लेक्चर में कुछ इसके बारे में बात करेंगे। तो यदि आप इसको देखोगे तो एक्सरसाइज 1.1 का ए पार्ट और बी पार्ट हमने डिस्कस किया था। सी पार्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सी पार्ट में क्या कहा गया है? सी पार्ट थोड़ा सा स्लाइटली सा डिफरेंट है। अभी आपने यहां तो एम लिया था, यहां क्या लिया था? एंडोमॉर्फिज्म। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। और इसके आधार पर हमने क्वेश्चन किया था। ठीक है, सी पार्ट में देखिए क्या है, इफ आर इज ए रिंग विद यूनिटी, आर इज ए रिंग विद यूनिटी, और अब हम ये मैपिंग लेना चाहते हैं। पिछले क्वेश्चन में यहां पर आपने क्या लिया था? एंडोमॉर्फिज्म ऑफ एम लिया था। अब यहां पर कोई ले ले, कोई भी रिंग विद यूनिटी। ओके, अब हम क्या चाहते हैं कि हमने एक म्यू मैपिंग डिफाइन करी है इस रिंग से एंडोमॉर्फिज्म ऑफ एम तक। और ये क्या करती है कि इसकी आइडेंटिटी को उसकी आइडेंटिटी में सेंड कर रही है, बस ऐसी मैपिंग। और ये एक एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच में एक होमोमॉर्फिज्म है, और ये ऑलवेज पॉसिबल है। और जो भी होमोमॉर्फिज्म ऐसे ले रहे हैं, तो ये होमोमॉर्फिज्म इसकी आइडेंटिटी को उसकी आइडेंटिटी में भेजे। ठीक है, अब इसका हम फायदा क्या उठाना चाह रहे हैं? हम जब इसका लेमडा और यहां से एम लेते हैं, जिसे हम क्या लिखते हैं जी? लेमडा। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे कि लेमडा किसका है? रिंग का। इस लेमडा को इस म्यू जो मैपिंग थी इसके हिसाब से चेंज कर देंगे, जो आएगा इनटू में एम। ये चेंज होने के बाद एलिमेंट किसका आएगा जी? एंडोमॉर्फिज्म का आएगा। और ये क्या है? एम। अब एंडोमॉर्फिज्म और एम पर जो मैपिंग है ये पिछले में लगी हुई है, जो क्या थी कि ये जो भी मैपिंग आएगी उसमें क्या रखा जाएगा? आपका एम रखा जाएगा। ठीक है, तो ये यहां पर क्या बनेगी? आपकी एक मॉड्यूल बनेगा। इस पर भी आते हैं। आपके पास एम क्या दे रखा है? व्हाट इज एम हियर? एम आपको एबिलियन ग्रुप दे रखा था। ये ग्रुप हो गया। अब हम लेते हैं, बड़े ध्यान से देखो, ये हमें दिया गया है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बनेगा। अब लैम्डा का आंसर क्या आएगा जी? लैम्डा इंटू 1। मैंने बताया कि ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है, ऑपरेशन प्रिजर्व करेगी। म्यू लैम्डा म्यू 1, तो ये आ जाएगा जी म्यू लैम्डा इंटू में आई है। दिस इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर, यानी कि म्यू लैम्डा ये आएगा
कोई बात नहीं, इसको नोट रखते हैं। ये एलिमेंट किसका है फिलहाल? लेट अस कम टू द क्वेश्चन। म्यू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2m क्या आएगा? यहां जो हमने मैपिंग डिफाइन करी है वो मैपिंग क्या कहती है कि लैम्डा 1 को हम क्या लिखेंगे? म्यू ऑफ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू m। ये अपने आप को चेंज कर लेगा इसमें, क्योंकि म्यू एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है। अब मैंने बताया था ये जो चीज है एंडोमॉर्फिज्म होगी। इसकी मैपिंग हमने डिफाइन की थी इस प्रकार। तो वी गेट दिस थिंग इज, ये वापिस लैम्डा 1 में कन्वर्ट कर लो, लैम्डा 1 इंटू m लैम्डा 2 इंटू m। ठीक है, तो यही चीज हम प्रूव करना चाहते थे। सिमिलरली वेज पर आप बाकी प्रॉपर्टीज प्रूव करते हुए भी इसे आप रिंग प्रूव कर सकते हैं, सॉरी मॉड्यूल प्रूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? जो एंडोमॉर्फिज्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, करेक्ट? इस प्रॉपर्टी को आपने ध्यान से समझना है। अब मैं स्लाइटली एक क्वेश्चन और बता के इसको खत्म करूंगा। R is a arbitrary ring with unity। arbitrary ring with unity। R by I हमने एक सेट डिफाइन किया है, R प्लस I वेयर R बिलोंग्स टू रिंग। ये I जो है वो आपका लेफ्ट आइडियल है। हमने यहां पर मैपिंग ऐसे डिफाइन करी है such that RSI is equal to RSI। ये जो चीज है ना, ये चीज ये ऑलवेज एबिलियन ग्रुप होगी। कैसे? इसके जो एलिमेंट होंगे वो ऐसे होते हैं, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, इससे आप इसको एबिलियन ग्रुप प्रूव कर सकते हो। और ये प्रॉपर्टी आपको इसको मॉड्यूल प्रूव करने में फायदा करेगी। बस आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये ऑपरेशन वेल डिफाइंड है। तो यहां से आ जाएगा s माइनस एस डैश इज इक्वल बिलोंग्स टू I। यदि R रिंग से है, R किससे है? रिंग से। और आपने